राधे राधे भक्तों। आज हम आपको भक्तमाल कथा में श्री सुखदेव जी महाराज का चरित्र सुनाने जा रहे हैं। अगर आपने भागवत कथा सुनी है तो हम आपको बता दें कि ये वही सुखदेव जी महाराज हैं जिन्होंने परीक्षित को भागवत सुनाई थी। श्री सुखदेव जी महाराज महर्षि वेदव्यास के पुत्र हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार की कथाएं मिलती हैं। इनकी उत्पत्ति की एक कथा ऐसी भी है जिसमें व्यास जी की एक वटिका नाम की पत्नी थी। उन्होंने वेद व्यास की अनुमति से पुत्र प्राप्ति के लिए बड़ी तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया कि तुम्हें एक बड़ा तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। समय पर वह गर्भवती हुई, परंतु 12 वर्ष हो गए, उन्हें प्रसव नहीं हुआ। वह गर्भस्थ शिशु बातचीत करता था। इतना ही नहीं, उसने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि का सम्यक ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। अब व्यास देव ने बालक से बड़ी प्रार्थना की कि गर्भ से बाहर निकल आओ, परंतु उसने यह कहकर गर्भ से बाहर आना अस्वीकार किया कि मैंने अब तक अनेक योनियों में जन्म ग्रहण किया है, मैं बहुत भटक चुका हूँ, अब मैं बाहर ना आकर यही भजन करूँगा। व्यास देव ने कहा, तुम नरक रूप इस गर्भ से बाहर आ जाओ, तुम माया के चक्कर में ना पड़ो, योग का आश्रय लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा मुख देखकर मैं पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, अन्यथा इसी अवस्था में रहने पर तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाएगी। माँ के मरने की बात सुनकर सुखदेव जी को दया आ गई। उनका कोमल हृदय पिघल उठा। उन्होंने कहा, यदि श्री कृष्ण आकर आपकी बातों का समर्थन करें तो मैं निकल सकता हूँ। इसी बहाने उन्होंने जन्म के समय ही अपने पास श्री कृष्ण को बुला लिया। व्यास जी की प्रार्थना से श्री कृष्ण भगवान ने आकर कहा कि तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि माया का तुम पर कोई प्रभाव नहीं होगा। वे गर्भ से निकल आए। उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। पैदा होते ही श्री कृष्ण माँ और पिता को नमस्कार करके उन्होंने जंगल की यात्रा की। उनके श्याम वर्ण के सुगठित सुकुमार और सुंदर शरीर को देखकर व्यासदेव मोहित हो गए। उन्होंने बहुत चेष्टा की, बहुत समझाया उन्हें कि तुम मेरे पास रहो, परंतु सुखदेव ने उनकी एक न मानी। उस समय का पिता और पुत्र का संवाद स्कंद पुराण की एक कथा में मिलता है। प्रत्येक विरक्त को उसका मनन करना चाहिए। अतः वे विरक्त होकर वहां से चले गए। एक अन्य कथा इस प्रकार आती है। एक समय पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि प्रभु, आप मुझे कृष्ण संबंधी कथा सुनाइए। आप हर समय उन्हीं का स्मरण और चिंतन करते रहते हैं। महादेव ने कहा, यह कथा बड़ी गोपनीय है, देख लो कोई दूसरा ना सुने। वह उन्हें एक गुफा के अंदर ले गए और वहां जाकर उन्होंने कथा सुनानी शुरू करी। उन्होंने कहा, पार्वती जी देख लीजिए, यहाँ पर कोई और आपके सिवा ना हो। तो पार्वती जी ने देखकर कह दिया, यहाँ कोई दूसरा नहीं है। वहाँ पर एक तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था, वह मर गया था। पार्वती जी ने सोचा कि इसे क्या बताना, यह तो मर चुका है। महादेव ने कहा, अच्छा, जैसे जैसे मैं कथा सुनाता जाऊं तुम हुंकार भरती जाना। वे कहने लगे। 10वें स्कंद तक वह सुनती गई और हुंकारे भी भरती गई, लेकिन अंत में उन्हें नींद आ गई। अब तोते का अंडा भागवत कथा अमृत का पान करके जीवित हो उठा था। पार्वती जी को निद्रा में देख उसने हुंकार भरनी शुरू कर दी। उसे लगा कि कहीं वह कथा सुनानी बंद ना कर दे। अंत में जब पार्वती जी की नींद खुली तब महादेव ने पूछा कि अगर तुम हुंकार नहीं भर रही थी तो कौन हुंकार भर रहा था। इतने में ही एक शुक वहां से उड़कर भाग गया। तब महादेव ने उसका पीछा किया। वह भागकर व्यासदेव के आश्रम में आया और उनकी पत्नी सुबह सुबह चंबाई ले रही थी, तो वह उस मुंह के रास्ते से उनके पेट में चला गया और वह गर्भवती हो गई। वही तोता सुखदेव महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार अनेक कथाएं आती हैं। ये सभी कथाएं सत्य हैं। ये स्वयं व्यासदेव जी ने लिखी है। विद्वानों का ऐसा मानना है
कि प्रत्येक कल्प में प्रत्येक कथा हो सकती है। उनका जीवन विरक्तमय था। वे निर्गुण पूर्णतः परिनिष्ठ थे। व्यास जी से अलग विचार रखते थे। गांव में केवल गौ दोहने के समय जाते थे और उतने ही समय वहां रहते थे। अपने को सर्वदा अलग रखते थे। व्यास जी की इच्छा थी कि यह मुझसे परम भागवत का ज्ञान ले, लेकिन वह उनसे ना मिलते थे और ना ही बात करते थे। इसलिए व्यासदेव जी ने भगवत का एक श्लोक अपने सभी विद्यार्थियों को रटवा दिया। जब वह विद्यार्थी जंगल में समधि लेने जाया करते थे तो उस श्लोक का गायन करते थे। एक दिन श्री सुखदेव जी ने उस श्लोक को सुना और उन्हें श्री कृष्ण की लीला ने खींच लिया। वे निर्गुण निष्ठ होने पर भी भगवान के गुणों में रम गए। उन्होंने 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया, जिन्हें वे मन ही मन गुनगुनाने लगे। यही श्लोक इन्होंने महाराज परीक्षित को एक सप्ताह में सुनाए थे। सुखदेव महाराज एक बार ध्यान समाधि में बैठे हुए थे। इंद्र ने उनसे जलकर एक अप्सरा को उनके पास भेजा। उस समय सुखदेव जी समाधि में इतने मग्न हो गए कि उन्हें पता ही न चला कि रंभा नाम की कोई अप्सरा यहाँ पर आई हुई है और वह उनके कार्य में विघ्न डाल रही है। बहुत समय बाद जब श्री सुखदेव महाराज की समाधि खुली तब रंभा ने बहुत चेष्टा की, उन्हें बहुत फुसलाया, परंतु वे विचलित न हुए। वह लज्जा कर वहां से चली गई। उन्होंने ब्रह्म होकर ही रहने का निश्चय किया। व्यासदेव पुत्र का यह विचार सुनकर शोक आकुल हो उनके पीछे पीछे गई। सुखदेव ने उन्हें आज्ञा दी कि वह उनके पीछे न आए, लेकिन फिर भी वह उनके पीछे गए। वृक्षों ने व्यासदेव जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे आगे बढ़ते गए। एक सरोवर में कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी। वे सुखदेव जी के सामने ऐसी ही खड़ी रही, लेकिन जैसे ही व्यास जी आए उन्हें देखकर उन्होंने वस्त्र पहनने शुरू करे। इस पर व्यास जी ने पूछा कि सुखदेव के सामने तो तुम स्नान कर रही थी, लेकिन मुझे देखकर तुमने वस्त्र पहनने शुरू करे। अप्सराओं ने बताया कि तुम्हारे पुत्र की दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद है। यह समाचार सुनकर महिमा से प्रसन्न और अपनी कमजोरी से लज्जित हो गए। इस तरीके से श्री सुखदेव महाराज जी का चरित्र खत्म होता है। भक्तों, हमारी भक्तमाल में ऐसी ही आपको अनेक रुचि वाली कथाएं सुनने को मिलेंगी। अलग अलग भक्तों के चरित्र सुनने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसी ही कथा सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको सुखदेव महाराज जी का चरित्र अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय जय श्री राधे लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।